नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी विद फौजी फैमिली में मैं टीआर नायक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज अपन पढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस में इंडियन पॉलिटी का वीडियो पार्ट नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न कि भारत के संविधान में सम्मिलित जो समवर्ती सूची है वो कौन से देश की देन है। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली और कनाडा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया होगा। यानी जो भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल है जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होता है। इसे भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। साथियों, आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में सन्निविष्ट किया गया। ऑप्शन मूल अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, और सी में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, और लास्ट जो ऑप्शन है डी में भारत सरकार का कार्य संचालन। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में अंतर्निहित अनुदेश जो पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया। और वर्तमान में क्या है कि जो संविधान के भाग 4 में नीति के निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया था, जो कि राज्य को प्राप्त निर्देश है। ये तत्व हमारे राज्य के कल्याणकारी चरित्र को भी प्रतिबिंबित करते हैं। इनके पीछे विधिक सत्य नहीं बल्कि नैतिक बल निहित है। तो चलिए साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखन नहीं है। किसका नहीं है? ऑप्शन ए न्याय का, या भारतत्व का, या प्रतिष्ठा की समानता का, या फिर वैश्विक मताधिकार का। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी वैश्विक मताधिकार का। यानी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वैश्विक मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि न्याय, भारतत्व व प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख देखने को मिलता है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 यानी 326 में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 326 में वैश्विक मताधिकार का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को जो प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। ऑप्शन आयरिश गणतंत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, और लास्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आयरिश गणतंत्र। यानी राज्यसभा के जो गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुआ था। यानी इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 80(3) में किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन आरंभ किया गया। ऑप्शन मॉर्ले मिंटो सुधार, या फिर चैम्सफोर्ड सुधार, सी में है साइमन आयोग योजना, और डी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी चैम्सफोर्ड सुधार। यानी द्वैध शासन जो पद्धति है वो संवैधानिक व्यवस्था का एक ही रूप थी। और द्वैध शासन का सिद्धांत सबसे पहले अंग्रेज लियोनेल कर्टिस ने प्रतिपादित किया था, जो कि बहुत दिनों तक राउंड टेबल का संपादक रहा था। बाद में ये सिद्धांत है जो कि 1919 ईस्वी के भारतीय शासन विधान में लागू किया गया था, जिसके अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो साथियों, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि जो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसे तैयार किया गया
किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन है बी आर अंबेडकर यानी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, या फिर बी एन राव द्वारा, ऑप्शन सी में है के सनाथम द्वारा, या फिर के एम मुंशी द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी एन राव द्वारा, यानी संविधान के संवैधानिक जो सलाहकार बी एन राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था और प्रारूप समिति ने बी एन राव द्वारा प्रस्तुत प्रारूप पर विचार करके इसमें कुछ परिवर्तन करके संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था और बी एन राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। ऑप्शन है एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार, राष्ट्रपति शासित सरकार। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी संघीय सरकार, यानी जो दोहरी नागरिकता का अभिप्राय है वो संघीय सरकार से है। अमेरिका की संघीय जो सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, जबकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव का एक भाग है। ऑप्शन 44वें संविधान जो संशोधन के बाद, या फिर 73वें संशोधन के बाद, या कार्यान्वयन की जो तिथि से, या फिर 42वें संशोधन के बाद। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 42वें संशोधन के बाद, यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन है जो कि 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी में है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन एम ए जिन्ना और डी ऑप्शन है शौकत अली। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी, यानी जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने जमीयत उल जो उलेमा के सहयोग से खिलाफत आंदोलन का संगठन किया गया था तथा मोहम्मद अली ने 1920 में खिलाफत जो घोषणा पत्र प्रसारित किया था, राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने ग्रहण किया था। तो गांधी जी के जो प्रभाव से खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग जो आंदोलन एक रूप हो गए। मई 1920 तक खिलाफत कमेटी ने महात्मा गांधी की अहिंसात्मक असहयोग योजना का समर्थन किया था। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार है कि जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। पहला ऑप्शन है चुनाव आयोग, उसके बाद है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन में है संसद और लास्ट ऑप्शन है संसद और विधानसभाएं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन सी संसद, यानी आर्टिकल 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता संबंधी जो विधि है वो बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी और नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति के बारे में विस्तार उपबंध किया गया है। तो साथियों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसकी राय आप कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे ही यूट्यूब चैनल स्टडी विद फौजी फैमिली को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पास बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें जिससे कि हम जो नए वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ब्रेक लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।